Brilliance spoken English and initiation towards English language always for you। आज हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको लगेगा सुना सुना सा, बट उसके बाद भी शुरू से लास्ट तक देखना है ताकि आप कुछ नया सीख पाओ। ओके, आपने ये गाना सुना होगा, आई एम अ डिस्को डांसर। तो डिस्को डांसर मीन्स क्या? वो कहीं ना कहीं जाता होगा, कहीं ना कहीं नहीं, डिस्को में ही जाता होगा। ठीक है, अगर डिस्को डांसर है तो डिस्को में ही जाता होगा ना। और डिस्को मीन्स क्या होता है? वही डिस्क थे। डिस्को एक स्लैंग है। स्लैंग मीन्स बोलचाल की भाषा में इनफॉर्मल वर्ड, और फॉर्मल वर्ड जो औपचारिक होते हैं, जो एकदम सही होते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल वर्ड। तो उसे डिस्को को डिस्कोथेक बोलते हैं फॉर्मली। और वो क्या है? दिस इज अ प्लेस और अ क्लब फॉर डांसिंग विद रिकॉर्डेड म्यूजिक। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड म्यूजिक है, मतलब गाना बज रहा है और आप डांस करने के लिए लेट नाइट पार्टी के लिए गए हो, तो दैट प्लेस इज कॉल्ड डिस्कोथेक। ठीक है, तो उसको डिस्कोथेक बोलते हैं। और क्लब मैंने लिखा है, इसके बारे में अब डिस्कस करें। Now we have the same word, club. What is this? This is an established building having a bar, facility to dance and drink. Bar means जहाँ पे आपको ड्रिंक और डांस करने की सुविधा हो। एंड मेंबर्स ऑफ द क्लब, जितने मेंबर्स होते हैं उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं सब। और मीट टू गेट एंटरटेन देमसेल्फ, वो आपस में इंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं, मतलब एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, समझते हैं। दे शेयर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को, उनकी जो पसंद है, आपस में शेयर करते हैं। और बाई प्लेइंग गेम्स, गेम्स वगैरह भी खेलते हैं। तो बस यही फर्क है। ठीक है, ये एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ डांस और ड्रिंक भी कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो अपने आप को और भी तरीके से। ठीक है, लेकिन डिस्कोथेक में क्या है? सिर्फ डांस और ड्रिंक कर सकते हो, लेकिन क्लब में ऐसा नहीं है। ओके, क्लब में आपको स्विमिंग पूल की भी फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं नाश्ता करने, मतलब आपको सपर वगैरह का भी व्यवस्था होता है शाम का। ठीक है, बहुत सारे फैसिलिटीज होते हैं क्लब में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लब्स आर देयर। ठीक है, फाउंड इन आवर लोकेलिटी, मतलब अलग अलग टाइप के। जैसे खेलने के लिए भी आपके पास क्लब हो सकता है आपके लोकेलिटी में, आपके शहरों में। जैसे कि हॉकी खेलना है तो उसके लिए है। ठीक है, आई बात समझ में? गोल्फ खेलना है तो उसके लिए है। तो इस टाइप का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्कोथेक और क्लब में क्या डिफरेंस। अब हम बात करेंगे सपा के बारे में। क्या? सपा सपा नहीं, स्पा। ठीक है, स्पा। तो दिस इज अ हेल्थ क्लब। मैंने क्लब जानबूझ के लिखा है ताकि आप समझ पाओ अच्छे से क्लब को। ठीक है, तो क्लब मीन्स जानते हो कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं क्लब के, और वो सब्सक्रिप्शन चार्ज भी देते हैं, और बहुत सारे चार्ज की जाती है उनसे, तो उनको फैसिलिटीज भी दिए जाते हैं। तो हेल्थ क्लब यानी कि उनके मेंबरशिप चार्ज तो लिए ही जाएंगे। तो एक हेल्थ सेंटर या हेल्थ क्लब जहाँ पे सिर्फ बातें होंगी हेल्थ से रिलेटेड, और ये जिम जैसा ही होता है, वहां पे आप बॉडी वगैरह बना सकते हो। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, वो देखो कैसे। दिस इज अ बिल्डिंग विद मॉडर्न इक्विपमेंट। यहाँ पे मॉडर्न इक्विपमेंट तो होगा, क्यों होगा? फॉर आवर बेटर हेल्थ, आपके यानी हमारे बेटर हेल्थ के लिए। हेल्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड ब्यूटिफिकेशन एज वेल। ब्यूटिफिकेशन एज वेल मीन्स सौंदर्यीकरण पे भी ध्यान दिया जाएगा, सुंदर भी आप दिखोगे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नाउ इट इज रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्स्ड फील होगा। तो स्पा जाने का फायदा क्या है, वहां पे ज्वाइन करने का फायदा क्या है, मेंबरशिप लेने का फायदा क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका बॉडी बढ़िया हो जाएगा, सुंदर भी आप दिखोगे। ठीक है, और आप रिलैक्स फील करोगे। ठीक है, तो वैसे जगहों को स्पा बोलते हैं। तो यहाँ जाने का क्या फायदा हुआ? आपका बॉडी कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ बॉडी नहीं, आपके पर्सनालिटी इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप दिखोगे भी सुंदर। आई बात समझ? और टेंशन फ्री फील करो। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग स्पा। ट्राइब्यूनल, देखो ट्राइब्यूनल थोड़ा पेचीदा है भैया, इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कोट है। कोट नहीं होता है, जस्ट लाइक अ कोट, टाइप ऑफ अ कोट है। ठीक है, एक कोट के जैसा है। ठीक है, कोट और कोट में डिफरेंस है। हेल्थ, आई बात समझ में? छोड़ो अभी, पहले समझते हैं इसको। ट्राइब्यूनल, तो ट्राइब्यूनल कोर्ट में डिफरेंस क्या है? जैसे सिविल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो और यहाँ पर ट्राइब्यूनल है। तो ट्राइब्यूनल को हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं मध्यस्थ मंडल, या देखो ढंग से अगर देखा जाए तो ये लोगों और कोर्ट के बीच की कड़ी है। मतलब दोनों के काम को आसान बना देता है, और लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे इंडिया में केसेस हैं, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं। ठीक है, जगह जगह पे कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो कार्य हैं, मतलब प्रशासनिक कार्य हैं, उसकी एग्जीक्यूट अच्छे से कराया जा सके, मतलब उस कार्य को अच्छे से नियंत्रित करके कराया जा सके, कोई दिक्कतें ना है। जैसे मान लो टैक्स से रिलेटेड बात है, तो टैक्स का प्रॉब्लम ना है, क्योंकि केसेस बहुत है, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे जजेस? तो पैनल ऑफ जजेस नहीं है, ज्यूरीज नहीं बैठेंगे, इसके लिए ट्राइब्यूनल बना दिया गया है ताकि टैक्स रिलेटेड काम जल्दी हो जाए
और सरकार को टैक्स पहुंच सके ताकि वो अपना काम कर सके देश के लिए, स्टेट के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? तो उसके लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाया गया है। फिर मोटर व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं क्लेम के लिए, तो मोटर व्हीकल जैसे बाइक वाला है तो मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल है, क्लेम ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्राइब्यूनल बनाया गया ताकि काम हो। तो दिस इज एन इंस्टीट्यूशन सेटअप। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया टू डील विद सम स्पेसिफिक मैटर, कुछ स्पेसिफिक मैटर पे, ताकि देर ना हो और जल्दी से काम हो जाए। एंड मे बी अ पार्टी टू डिस्प्यूट, और ट्राइब्यूनल में एक पार्टी हो सकता है, मतलब ये आर्बिट्रेटर के तरीके से काम नहीं करेगा निष्पक्ष, लेकिन कोर्ट निष्पक्ष काम करता है। ठीक है, एज अ आर्बिट्रेटर, एज एन आर्बिट्रेटर। ठीक है, लेकिन कोर्ट निष्पक्ष तरीके से काम कर सकता है और करता है एज एन आर्बिट्रेटर। वो पार्टीज नहीं बन सकती, दो पार्टियों का निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है कौन सही गलत है और जजमेंट देता है। बट ये पार्टी भी हो सकता है और ये जजमेंट नहीं दे सकता। ठीक है, ये अवार्ड वगैरह देता है। बस सिंपल में यही समझना है कि ट्राइब्यूनल एक संस्थान है, एक इंस्टीट्यूशन है जो स्पेसिफिक मैटर पे काम करता है। बिना कोर्ट में गए हम लोग काम करा सकते हैं, आसान हो जाता है। ठीक है, और फोरम है एक टाइप का जहाँ से कार्य को एग्जीक्यूट किया जाता है, आसानी से हो जाए। ठीक है, और एक पब्लिक प्लेस है। ठीक है, एक ऐसा पब्लिक प्लेस है जहाँ पे ओपन डिस्कशन होता है, कोई दिक्कतें ज़्यादा नहीं आती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ट्राइब्यूनल है क्या। आई बात समझिए, कभी कभी इसको लिखा जाता है अ टाइप ऑफ कोर्ट, तो सिर्फ कोर्ट नहीं समझना है इसको, थोड़ा डिफरेंस है इसमें, दोनों में डिफरेंस तो है थोड़ा, इस बात को समझोगे। नेक्स्ट, इन दिस इज अ न्यू वर्ड आई थिंक फॉर यू, बिकॉज व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ इज जस्ट डिफरेंट देन दिस, because this is a public place for travelers, for tourists, for an overnight stay and not for free. I have written, जानबूझ के मैंने लिखा है इस बात को। ठीक है, क्योंकि धर्मशाला जो है वो स्पेशली लोगों के लिए बनाया गया जिनको कमियां हैं, पैसे की कमी है, जिनके पास दिक्कतें हैं, फॉर आर्म्स स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ धर्म कर्म के काम किए जाते हैं अगर बोलो तो। ठीक है, लेकिन अगर लोग बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, उनको होटल नहीं मिलती है या दिक्कतों में फंस जाते हैं वो भी, तो उनको भी ठहरने का प्रबंध किया जाता है और उनसे कुछ चार्ज भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर सस्ते चार्ज में, अगर आपको होटल में नहीं जाना है और सस्ते में रहना है, ठीक है, या होटल नहीं मिल रहा है, तब आपको कहीं रहना है तो आप धर्मशाला में जा सकते हो आसानी से। ठीक है, और भीड़ भी कम होती है। ठीक, तो ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पे आपको रात के रहने का प्रबंध करा दिया जाता है और स्टेइंग और लॉजिंग की व्यवस्था रहती है, मतलब आपको रहने के लिए और आपके सामान को रखने के लिए व्यवस्था दी जाती है, फूडिंग की गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो ये सारे वर्ड्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स अ लॉट टू वॉच माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।